शीमा और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू शिवा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू। सुमित भाई, मैं देख रहा था, बल्कि पढ़ी मैंने कल, अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इंडिया को बहुत वेटेज दिया और प्रॉपर जो है इंडिया के ऊपर काफ़ी 7-8 दफ़ा ज़िक्र भी हुआ इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में। और एक तरफ तो अमेरिकन्स जो हैं वो इंडिया को बड़ी वैल्यू दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये कैरेट एंड स्टिक भी चला रहे हैं। कभी कोई जो है वो धमकी दे देते हैं, कभी ट्रैवल एडवाइज़री चेंज कर दी। ये छोटी-छोटी तब्दीलियाँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान को कहा कि जी इधर भी दहशतगर्दी हो रही है, इंडिया में भी दहशतगर्दी हो रही है। उधर से जर्मन्स ने कभी कुछ कह दिया। तो ये आप क्या समझते हैं? एक तरफ वो आपसे फुल कोऑपरेशन चाहते हैं, आपका स्टेटस एलिवेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है आपको कोई छोटी-मोटी जो है ना वो स्टिक भी चलाते रहते हैं। तो इंडिया के अंदर क्या इसमें कोई फ्रस्ट्रेशन है, या कि इंडिया समझता है कि ये फिर ग्रेट पावर है, उनका ये तरीकाकार है काम करने का, और फिर उनसे हज़म भी नहीं हो रहा कि इंडिया जो है वो ऊपर आ रहा है। तो ज़रा एक तरीके से जिस तरह जयशंकर साहब ने मीडिया को कह दिया कि आप हमें लिफ्ट नहीं सही कराते। तो आप कैसे समझते हैं ये कैरेट एंड स्टिक है, ये कैसे आप इसको एनालाइज़ करते हैं? देखिए शिवा साहब, एज यूजुअल बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। पहली बात जो हमें समझने की यहाँ पे, ना ये कैरेट एंड स्टिक है, ना ये कुछ और है। ये वही चीज है जो मैं आपके शो पे करीब 1-2 साल से कह रहा हूँ। इसे कहते हैं पिन प्रिक डिप्लोमेसी। थोड़ी पिन यहाँ चुबा दो, थोड़ी पिन यहाँ चुबा दो। कैरेट और स्टिक होता है डंडा। डंडा बड़ी चीज होती है। कैरेट की हमें जरूरत नहीं, कैरेट खरगोशों को दी जाती। खरगोश यानी शेर कैरेट नहीं खाता। हाँ, ये जो पिन प्रिक वाली डिप्लोमेसी यूएस जरूर प्रैक्टिस करता है, और हर एक डिप्लोमेसी में सिमेंटिक्स, ऑप्टिक्स और पिन प्रिक एक स्टेट क्राफ्ट है जो हर कंट्री यूज करती है। देखिए, डिप्लोमेसी में आपके दो फ्रंटियर्स होते हैं, एक आपका इंटरनेशनल फ्रंटियर है, एक आपका डोमेस्टिक फ्रंटियर है। अगर आपका नेशनल स्ट्रेटजी की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात करें, दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये है चीमा साहब, ये स्ट्रेटजी पहली बार जो बाइडेन सरकार ने दी है, इससे पहले इनकी स्ट्रेटजी नहीं आई है। अब काफी चीजें जो मैं कहता रहा, या आपके चैनल पे और भी चैनलों पे, अपने नेशनल टीवी पे भी, कल वो चीजें लाइन बाय लाइन यूएसए के एनएसए साहब कहते हैं। अब हम कहे तो कोई वेटेज नहीं है, एनएसए साहब कहते हैं, तो वो चीजें एक वेटेज, उनका एक प्रूफ आ जाता है वर्ल्ड स्टेज पे। उन्होंने बोला भाई, इंडिया जो है हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसके साथ हमारी डिफेंस, इकोनॉमिक्स, हर तरह की टाइज रहेगी। और इंडो पैसिफिक को अगर आप देखिए, उसमें जो पिलर है वो है इंडिया। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी इज बैंकिंग ऑफ इंडिया। आप, इसीलिए मैंने आपको आपके शो में कई बार कहा था, मैंने कहा कॉड इज यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट इंडिया। ये कल उन्होंने खुद वाजे कर दिया। आपने पीछे कहा जी आप पाकिस्तान को F-16 का पैकेज दे दिया, इंडिया में तनाव आ गया, have there been fissures in the relationship, पाकिस्तान में बातें हो रही है। काफी और भी लोग खड़े थे पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक विन है, इंडिया यूएस की जो रिलेशन है ये तन गई है, अकड़ आ गई है, फिशर्स आ गए हैं, ये आ गया, सारे सिनोनिम्स यूज किए गए, पर इंग्लिश अच्छी लैंग्वेज है। बट हुआ क्या, आज उस चीज को नजरअंदाज करके किनारे कर दिया गया। और आज चीमा साहब, ये एक किसी का बयान नहीं, इट्स अ स्टेटेड पॉलिसी। देखिए, बयान इधर उधर हो सकता है, बट स्टेटेड पॉलिसी कैन नॉट चेंज। टू चेंज द स्टेटेड पॉलिसी, यू हैव टू कम अप विद अ न्यू पॉलिसी। अब स्टेटेड पॉलिसी आप जानते हैं कि जब नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बनेगा, इसी पे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनेगी। इसी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को यू कैन प्रीएम्प्ट अप टू 80 to 90% व्हाट इट इज गोइंग टू बी। इंडिया का रोल इंडो पैसिफिक में, नो आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इंडियन ओशन, आई एम टॉकिंग ऑफ इंडो पैसिफिक, जो बहुत बड़ा खित्ता है। और आप इस खित्ते में देखें, अगर इस खित्ते में फॉरेन एक्सचेंज देखें, आप इस खित्ते में पॉपुलेशन देखें, इसमें इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा देखें वर्ल्ड का, इसमें वर्ल्ड का जीडीपी कितना आता है, ये बहुत बड़ा पावरफुल खित्ता है, क्योंकि इसमें चाइना भी आता है, राइट। इसमें इंडिया को एक पिलर बताया गया, भाई इंडिया के आसपास, इंडिया के ऊपर ही हमारा सारा चलेगा। ये आपको याद होगा, मैं इसलिए कहता था द इंडिया और जो यूएस की पार्टनरशिप है, दैट इज अ कंपल्शन नॉट ऑप्शन। ये चीज वैलिडेट हो गई, ठीक है, इससे समझा। दूसरी बात इसमें जो आती है, कहता है भाई इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी मानता है। अब ये जो डेमोक्रेसी वाले इधर उधर ये कॉटेज इंडस्ट्री चलाते हैं ना, डेमोक्रेसी पे हमला, ये नहीं हो रहा, ऐ नहीं हो रहा, इतने नहीं हो रहा, उतने नहीं हो रहा, ये जी वो नहीं हो रहा। अब यूनाइटेड स्टेट्स से वो चीज भी बिल्कुल दे बरीड इट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हमसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, ये मसला भी खत्म हो गया जी। हाँ, यूएस में कॉटेज इंडस्ट्री है जिनको कल तकलीफ जरूर वो पहुंची होगी, उनकी बेचारों की दुकान वुकान बंद होगी, वो कोई नया नया शगुफा ढूंढेंगे, कोई बात नहीं। देखिए, हर एक को दुकान चलाने देनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। ये चीज आ गई है।
अब इंडिया के साथ कॉपरेशन और डिफेंस के मामले में उन्होंने बहुत सही कहा और बिल्कुल डायरेक्ट कहा, डिफेंस टाइज। अब आप इस चीज को देखिए, डॉक्टर जयशंकर साहब के स्टेटमेंट से उन्होंने कहा भाई आपने हमें हथियार दिए नहीं, आप हमें पूछते नहीं थे, हमें रशिया ने हथियार दिया, रशिया हमारा दोस्त है, आज हमारा मैक्सिमम आर्सेनल रशियन है, ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ आपका, हमारा करीब 60 से 70% आर्सेनल रशियन है, एंड देयर इज नो वे वी कैन मूव आवर टाइज फ्रॉम रशिया, एंड वी शुड नॉट एंड वी वुड नॉट, रादर वी शुड नॉट एंड वी वुड नॉट। यही चीज, अब इस चीज का डॉक्टर जयशंकर साहब के स्टेटमेंट का इंपैक्ट आप देख रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं कि वी हैव डिफेंस स्टेज, मतलब आपको जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भी वो चाहिए, हम आपको देंगे, स्टेट ऑफ आर्ट देंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए ये भी देंगे। और चीमा साहब, मैंने आपको याद है हमने बात की थी कि यूएस को अब डायरेक्ट पेंटा इंडिया को अब डायरेक्ट पेंटागन का एक्सेस मिल गया, जो ओनली कंट्री व्हिच डज नॉट नीड टू गो टू पेंटागन थ्रू व्हाइट हाउस, सो वी कैन गो टू पेंटागन एंड डू जॉइंट, व्हाट यू कॉल, the typical word is we can develop new platform for new range of weapons and defense systems, वो हमें एक्सेस मिल गया। ये वहां चीज आती है, तो ये जो चीज है, बाकी हाँ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है, वो करते हैं। देखिए, एक्शन ऑन द ग्राउंड इज मोर पोटेंट देन योर वर्ड्स। एक्शन तो ऐसी कुछ यूनाइटेड स्टेट्स ने की नहीं, आज भी कह रहे कि हथियार देंगे, कॉपरेशन सब, वर्ल्ड फॉर डेमोक्रेसी, इंडो पैसिफिक। इंडिया को एक स्टेटस बढ़ा है, और दो तीन चीजें आपको और बोल दूं यहाँ पे, इस वर्थ मेंशनिंग। अब अगर आप बात करें चाइना की, देखिए मैं आपको कहता था टुडे द थ्रेट टू वर्ल्ड पीस है चाइना, ना रशिया है, ना पाकिस्तान है, ना इंग्लिस्तान है, ना तुर्कमेनिस्तान है, ना ताजिकिस्तान है, इट इज चाइना। अब उन्होंने बिल्कुल इसको वाजे कर दिया, राइट, चाइना भी हमारा थ्रेट है, ये क्लियर बोल दिया कल। एक टेक्टोनिक शिफ्ट आप देखेंगे यूएस फॉरेन पॉलिसी में, पहले वो रशिया विशिया के पीछे लगे रहते थे, अब चाइना। दूसरा पॉइंट मैं कह रहा था, चाइना हैज टेरिटोरियल एम्बिशंस, ये आजकल यूएसए के एनएसए भी कहते हैं, चाइना हैज टेरिटोरियल एम्बिशंस, दुनिया पर राज करना चाहते हैं, उन्होंने क्लियर कहा। चाइना का हुआवे 5G, ये हुआवे की बात करें, ZTE की बात करें, ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं डाटा चुराने के लिए। कल एनएसए साहब भी ये कहते हैं, दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर डोमिनेंस, एग्जैक्टली ये बात होगी। चाइना के लिए डज नॉट मैटर कि आप उसका बॉर्डर मिलता है या नहीं मिलता, दुनिया में हर एक पे उसकी नजर है, ये उन्होंने कल भी ये चीज वाजे कर दी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में। तो और इन्होंने एक और चीज कही, भाई हम चाइना को अब रोकेंगे भी, अगर जो डेट ट्रैपिंग करता, मैं कहता था चाइना डेट ट्रैपिंग करता है, ये कल एनएसए भी मानते हैं कि भाई डेट ट्रैपिंग करता है, अब जहां कोई ऐसी परिस्थिति होगी, अमेरिका विल इन्वेस्ट, दे विल गिव आल्सो मनी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम भी इसीलिए बनाई गई, चीमा साहब, राइट। लेकिन अब आप, हाँ जी, सुमित कुछ भाई, यहीं पे मैं इसी जो आपके जवाब दे रहे हैं ना, इसी में एक पॉइंट करना चाहता हूँ ताकि उसको मजीद इंटरेक्टिव डिस्कशन हो जाए। जी, सुमित भाई ये बताएं कि आपकी जिम्मेदारी तो और बढ़ गई भाई, जो 4-5 बड़े टेक अवेज हैं इस सारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में, जिस तरह आपने भी कहा कि चाइना बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल चैलेंज है। भाई जितना बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज होगा, उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन इंडिया अमेरिका की इंडिया से हो जाएंगी। एक बात, हम जिस तरह अमेरिका कह रहा है कि जी हमने कंस्ट्रेंट करना है रशिया को, भाई जितना कंस्ट्रेंट करना है रशिया को, इंडिया के लिए और बड़ा बड़ा चैलेंज बन गया, बिकॉज आपकी उनसे दोस्ती है। इधर आपसे डिमांड बहुत ज्यादा है, उधर भी आपसे डिमांड बहुत बड़ा ज्यादा है। सो आप इसको ये तो समझ रहे हैं कि भाई वो अमेरिका ने हमें बड़ा बल्ले बल्ले कर दी, लेकिन आपसे डिमांड भी तो बढ़ गई। जितने बड़े प्लेयर होते हैं, डिमांड भी तो उतनी फिर बढ़ेगी ना। अब जो चाइना के मुकाबले में आपको कहा है, उन्होंने कहना है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि द नेक्स्ट थिएटर ऑफ वॉर फॉर द अमेरिकन विल बी इंडिया। ठीक है जी, जंग यहाँ होगी, और मतलब जो है वो इन दोनों को आपस में नजदीक करो, इस तरह की चीज। तो आप क्या समझे, द थिएटर ऑफ वॉर नॉट इन टर्म्स ऑफ के कोई फौजी आपस में लड़ेंगे, देयर आर सो मेनी अदर वेज जिससे लड़ाई हो, बड़ा कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक्स इधर उधर। तो इंडिया की जो एक्सपेक्टेशंस इंडिया से जो बढ़ गई हैं चाइना और रशिया के मामले में, तो आप नहीं समझते कि इस चैलेंज फॉर द इंडियन लीडरशिप? देखिए मैं आता हूँ उस पर, आपने अच्छा हुआ इसी में ये सवाल डाल दिया, तो एंड इट्स विल बी इजियर टू आंसर। तो ये मैं चाइना के बारे में ये कह रहा था, उन्होंने कहा भाई देखो हम चाइना से compete भी करेंगे और हम चाइना की टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस नहीं होने देंगे। अब आपके विषय पे आते हैं, तो ये जो हम 5-6 चीजें चाइना को लेके कह रहे थे वो बिल्कुल क्लियर है। आज आपको समझ आया, अब ऐप बैन करने का फायदा क्या हुआ? ऐप बैन नहीं होता, उनको मेटाडाटा मिलता रहा। उनका 5G बैन करने का बैन क्यों? उन्हें IoT के एनेबल होता, थ्रू IoT दे वुड हैव केप्ट ऑन गेटिंग मेटाडाटा, उनका AI पावरफुल होता। तब भी कोट अनकोट सीमा सा मैंने कहा था, नाउ चाइना कैन नेवर एवर बिकम माय AI सुपर पावर, ये कल इस चीज से पूरा हो जाता है। अब दुनिया भर की नजर
चाइना पे आ गई है। दुनिया, अब अमेरिका ने ये कह दिया तो अब आपको एक और चीज प्रेडिक्ट कर लूं, यही स्ट्रेटजी पूरे यूरोपियन यूनियन की होगी, यही पूरी स्ट्रेटजी यूरोप की होगी, यही पूरी स्ट्रेटजी पूरे साउथ साउथ अमेरिका की होगी, और अफ्रीका अफ्रीका के आधे से ज्यादा मुल्क भी इसी स्ट्रेटजी पे चलेंगे। चीमा साहब, पहले एक एनालिसिस का विषय था, पहले ये एक हम वी वर टॉकिंग अबाउट इट, राइट, दिस वाज माय आइडिया ऑन इट। नाउ व्हेन इट इज डॉक्यूमेंटेड ऑन द पेपर, अब पेपर में डॉक्यूमेंट कर लिया, नाउ द लॉजिकल क्वेश्चन इज व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। नाउ यू विल सी मोर एंड मोर एक्शंस कमिंग चाइना's way, you will have more and more disaster coming China's way। और वैसे भी आज जी जिनपिंग के खिलाफ कल काफी प्रोटेस्ट हुए हैं बीजिंग बीजिंग में, जो होते नहीं है यूजुअली। अब ये इसके फोटो वोटो सब इंटरनेशनल मीडिया में ही कि कांग्रेस आने वाला पॉलिट ब्यूरो का। चलिए अब दूसरे विषय पे आते हैं। अब उसने एक और चीज बोली, भाई रशिया और चाइना साथ आ रहे हैं, ये आपका पॉइंट वैलिड है, इन्होंने ये कहा रशिया और चाइना साथ आ रहे हैं, पर रशिया के बारे में उन्होंने कभी नहीं कहा कि भैया रशिया के टेरिटोरियल एम्बिशंस हैं। उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी की, शायद आपका नजर वहां ध्यान नहीं गया होगा, उन्होंने कहा कि रशिया की इमेज जो है दुनिया भर में खराब हो रही है रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट के कारण। रशिया का वर्चस्व नीचे आ रहा है और रशिया की जगह ले रहे हैं कुछ एशिया के पावर। इशारा आप समझिए कहाँ की तरफ था। एशिया का कौन सा ऐसा पावर है जो रशिया की जगह ले रहा है? फिर बता रहा हूँ, एशिया का कौन सा ऐसा पावर है जो रशिया की जगह ले रहा हूँ? आपने मुझे पीछे पूछा था इंडिया की एकदम इतनी भाई रॉबस्ट फॉरेन पॉलिसी आ गई, इतनी मस्कुलाइन डिप्लोमेसी आ गई, सुमित भाई ऐसा कारण क्या है? मैं कहा चिमा साहब आगे आगे देखिए होता क्या है। इशारा कल आ गया था, ऐसी फॉरेन पॉलिसी में चेंज क्यों हुआ। वैसे भी जो बिग फोर है अमेरिका, चाइना, रशिया और इंडिया में, अब जो ये वाला घट रहा है तो ये वाला यहाँ आएगा ना, ये तो एक नेचुरल सी बात है। ये भी, उसका भी एक्नॉलेजमेंट आया। और कल एक और नया जियोपॉलिटिकल थिएटर खोला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। अगर आपने ध्यान दिया, उन्होंने बोला भाई जो आर्टिक सी है, जो आर्टिक सी है, दिस इज गोइंग टू बी द न्यू जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट, क्योंकि वहां रशिया का दबदबा है। कह रहे हैं यार आर्टिक सी तो सबके रिसोर्सेज हैं, तो पर एक जो मतलब एक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट या थिएटर बोलूंगा, जो आप बोलना चाहे, वो एक आर्टिक सी की तरफ भी खुलेगा। अब आपके सवाल पे आते हैं, ये मोटे मोटे पॉइंट्स थे जो थे सारे। उन्होंने इंडिया और रशिया की रिलेशंस पे ऑब्जेक्ट नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया रशिया के क्लोज आ रहा है। दे हैव नॉट ऑब्जेक्टेड टू रिलेशंस। जहां तक चाइना की बात है, चाइना एक हॉस्टाइल पावर है हमारे लिए, उसमें कोई डाउट है नहीं। ठीक है भाई साहब, चाइना एक हॉस्टाइल पावर है, हमें किसी की लड़ाई नहीं लड़नी। ऐसे नहीं कि चाइना हमारा दोस्त है, हमें कोई पैसे दे रहा हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। चाइना हमारे लिए हॉस्टाइल पावर है। चाइना इज थ्रेट टू अवर सिक्योरिटी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आई कैन बी एज एक्सप्लिसिट एंड डायरेक्ट विद यू। आज हमें चाइना को रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए जो भी जहां भी करना होगा हम करेंगे। रशिया से हम तेल भी ले रहे हैं, रशिया से हम कोल भी ले रहे हैं, सब दुकान भी चल रही है, सब कारोबार चल रहा, सामान आ रहा, सामान जा रहा। उस चीज का मेंशन भी नहीं हुआ, उस चीज का मेंशन भी नहीं हुआ। न रशियन डिफेंस की बात हुई, न रशियन टेक्नोलॉजी की बात हुई, न इंडिया रशियन रिलेशंस की बात हुई। यहाँ रशिया चाइना के रिलेशंस की बात हो रही है, इंडिया रशिया के रिलेशंस की बात नहीं हो रही। So what I'm very, very happy about the policy, Chima Saab, now we are coming and crystallizing to the one threat which the world is facing, which includes Pakistan, you are facing in China. People's Republic of Threat is the biggest threat to biggest enemy to the world peace. क्योंकि ना इन्हें पैसा चाहिए, ना इन्हें ना इन्हें रुतबा चाहिए, इन्हें बस आपकी जमीन चाहिए, इन्हें सब पे राज करना। They think they are born to rule. This has been identified by the NSA of United States of America, which is a very good gesture as per me. It gives me peace of mind because now Chinese are on the hitting radar. और ये दुनिया के हिटिंग रडार पे आएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। और जो उनकी इकोनॉमी की हालत है, दे विल नॉट सर्वाइव। अब हमारा रोल की बात करें, हमारा रोल चीमा साहब देखिए, कल एक बात ये भी हुई भाई, क्वाड इज नॉट ओनली लिमिटेड टू मिलिट्री और ये जियोपॉलिटिकल अलायंसेस। इसमें वैक्सीन की भी बात हुई, इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग की भी बात हुई, इसमें साइबर सिक्योरिटी की भी बात हुई। अब वैक्सीन की बात करें, 1 बिलियन का कमिटमेंट है इंडिया, उसमें आ रहा है 5 बिलियन वैसे इंडिया कमिट कर चुका है। साइबर सिक्योरिटी की बात हुई, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हुई, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हुई कौन कंट्रीज में। इस सब में इंडिया का रोल है। एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल हम करेंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, whenever the situation comes, if the situation comes, whatever will be the most appropriate situations for our national interest will take। देखिए हमने चाइना का अधिवेशन एब्सटेन किया, अभी यूएनजी में अगेंस्ट रशिया वोटिंग की एब्सटेन किया, पर इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन में, एनर्जी कमीशन में हमने चाइना के खिलाफ जो ऑकस में और ऑस्ट्रेलिया को रोक रहे थे, वी गॉट दैट मोशन डिफीटेड। चाइना हैड टू पुल दैट, आईईए में चाइना हैड टू पुल दैट बैक। क्यों? बिकॉज वी गॉट दैट डिफीटेड, जिसको आईई ने भी एक्सेप्ट किया, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने भी एक्सेप्ट किया। तो हमारी स्ट्रेटजी यूएनजी में एक है, आईईए में एक है, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट सूट्स अस एंड व्हेन इट सूट्स अस। तो ये एक रोबस्ट और फॉरेन पॉलिसी है, और इसीलिए मैंने आपको एक आपके शो पे बोला था, चीमा साहब, आपको याद होगा, आपकी वेरी आई एम वेरी श्योर आप भी का शो था, मैंने बोला चीमा साहब
The vote of a superpower should not be predictable, and that is what exactly Dr. Jaishankar told after 2 days. The vote of a superpower should not be predictable. Our vote should not be predictable. And I am very happy Dr. Jaishankar सामने ऐसा बोला. I'm a great fan of his. तो यही चीज है जो मैं आपको बोला था कि ये हमारा वोट अब कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होगा. ये भी हमने एक चीज वाजे कर दी, वोट प्रेडिक्टेबल नहीं होगा. तो अच्छा, जब जहां जो जरूरत होगी आप हम करेंगे. सुपर पावर कह रहे हैं, ये इंडिया की बात कर रहे हैं? सुपर पावर इन मेकिंग, बिल्कुल साहब, ये तो दुनिया मानती है ना. नहीं, ये तो आप आप फॉर इंस्टेंस अगर सुपर पावर की ये डेफिनेशन लें, लेट्स से, ये सुपर पावर किसको कहा जाता है? सो ऑन व्हिच ग्राउंड्स, या वो जो क्या ऐसे जो आप कैसे क्वांटिफाई करेंगे? ठीक है, एक हम अपनी रिसर्च में जब हम पढ़ते हैं एकेडमिक्स में, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव बिल्कुल एनालिसिस करते हैं. सो बिल्कुल सर. आप कैसे क्वांटिफाई करेंगे इंडिया एज अ सुपर पावर? देखिए चीमा साहब, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, अपने नेशनल डे पे और भी कई बार बोल चुका हूँ. इंडिया इज नॉट अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज अ सुपर पावर इन मेकिंग. पहला आपको हिंट कल ही मिलता है कि रशिया का सुपर पावर इन वर्चस्व. मेकिंग और सुपर पावर? सुपर पावर इन मेकिंग, इन अच्छा, मेकिंग, करेक्ट. In superpower in making, we are not going to be a developed country. We are going to be a superpower. By that said, we are a superpower in making. so डेवलपिंग से डायरेक्ट सुपर पावर, नॉट डेवलप्ड. नहीं नहीं, डेवलप तो एक छोटी चीज है ना चीमा साहब. आई एम टॉकिंग फॉर सुपरलेटिव. आई एम टॉकिंग अच्छा, फॉर सुपरलेटिव. आई एम अच्छा. इट्स नॉट गोइंग फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप. डेवलप्ड कंट्रियां तो बहुत ही, जिनकी दुनिया में कोई औकात नहीं है. ये यूरोप की छोटी मोटी कंट्रियां सारी डेवलप्ड है. इनकी जियोपॉलिटिक्स में औकात के, इन्हें पूछता कौन है इन्हें. मतलब व्हाट इज द स्टैचर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. आई टॉक डायरेक्टली. अब आपने सवाल पूछा सुपर पावर वाई. देखिए कल आपको एक स्टेटमेंट यूएस के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से ही मिला. यू गॉट वन क्लू फ्रॉम देयर. अब आप मिलिट्री पावर की बात करें, इकोनॉमी पावर की बात करें, यूथ पावर की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें, और चीमा साहब आपको एक और चीज बताओ, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं. आपको जान के बड़ी खुशी होगी, 24 कंट्रियों में रुपी अब करेंसी हो गई है. राइट. 24 कंट्रियों में रुपी इज अ करेंसी. द मोमेंट इट टचेस 40 कंट्रीज अराउंड, इट विल बी इंटरनेशनल करेंसी. चाइना अभी हाथ पे हाथ धरे बैठ रहा. चाइना की युआन शायद एक या दो कंट्री में चलता, वो भी उन्होंने सीक्रेट रखा, वो डिक्लेयर नहीं किया. कल हमने यूरोप में एक टाइप किया एनपीसीएल के साथ. पूरे यूरोप में रुपी कार्ड और भीम चलेगा ऐप. सिंगापुर में, मलेशिया में भी कल पर टाई अप हो चुका. इट विल वर्क इन सिंगापुर एंड मलेशिया एट वेल. 11 जुलाई को हमने बोला कि हमारे सारे एक्सपोर्ट्स को हम रुपयों में पैसे दे सकते हो. दुनिया भर के लोग रुपयों में ट्रेड करने को आ रहे हैं. और आपको ये जान के और भी खुशी होगी चीमा साहब, आपने सुना होगा यूएई से हम 200 किलो 2 लाख किलो सोना ले रहे हैं. और पूरी संभावना, ये संभावना यार मींस सुमित भाई, पॉसिबिलिटी ये है. सारी चीजें तो डोंट क्वांटिफाई इंडिया टू बी द सुपर पावर ना. मैं बताता हूँ सुपर आपको. पावर के लिए तो आपको लेट से तीन बड़ी चीजें ना, लेट से मैं इस पे आपके लिए और आसानी पैदा कर देता हूँ, ताकि आप हमारे दर्शकों को, आई डोंट नो वो क्या कहते, दर्शकों को जो है ना, वो अच्छे से, व्यूअर्स को अच्छे से जी बताएं. तीन जी. चीजें होती हैं, वी कॉल इट सिंपली इन द ग्लोबल चेस बोर्ड में: पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी. तीन चीजें हैं. बिल्कुल ऑन बिल्कुल, तीनों मिलिट्री के साथ. यू आर स्टिल डिपेंडेंट. रशिया से सुने तो ये मिलिट्री में स्टिल डिपेंडेंट है. ठीक है, यू आर नॉट ऑटोनोमस. ठीक है, सो हाउ कम यू कैन बी सुपर पावर? पॉलिटिक्स में जाके आप देखें, हर कोई अभी तक जिसे कहते हैं ना कि उधर से जर्मनी सवाल कर रहा है, उधर से अमेरिका सवाल कर रहा है, उधर से कभी कोई सवाल कर देता है. एंड अबव ऑल, ये बड़ी मैं अहम बातें कर रहा हूँ, बिकॉज आई रियली आप वांट, आपने आप जो बताएं. बातें की, देखिए यू आर अ वेरी सीरियस पर्सन, सो आई रियली वांटेड टू नो भाई कि आपके जो खित्ते के अंदर जो असर वसूख है, दैट इज बीइंग चैलेंज्ड. मतलब यू आर नॉट बीइंग टेकन एज ए सीरियस फ्रॉम विद इन द रीजन. वो रीजंस क्या है, वो हम उसमें ज्यादा बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान का अपना मसला हो सकता है, किसी और का अपना मसला हो सकता है. देन इकोनॉमिकली देखें, यू आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड. आप तो मतलब हम तो छोटी सी इकोनॉमी है ना, वी आर वेरी स्मॉल कंट्री. ठीक है, आपके पास 550 पौने 600 अरब डॉलर के 590 के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हुए हैं, अच्छी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, मैं ये नहीं कह रहा. लेकिन आप इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं, आप पॉलिटिकली येट अपने वो जिसे कहते हैं ना, पेरिफेरी से सेमी पेरिफेरी में पहुंचे हैं अभी. ठीक है, वो उसमें आए हैं. एंड देन इकोनॉमिकली यू आर डिपेंडेंट, मिलिटरली आप फुली डिपेंडेंट है. अभी तो आपने पहला कदम रखा है कि भाई आपको मिलिटरली जो इंडिजिनस रिसोर्सेज जनरेट करने का, दैट इज गुड. मतलब वी शुड बी अप्रिशिएटेड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं. रिजल्ट तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद निकलता है. तो आप नहीं समझते इंडियन मीडिया में या बहुत सारे जो लोग हैं, वो पहले ही ढोल पीटना शुरू कर देते हैं. द थिंग्स हैव नॉट येट इवन ऑन द रडार भी नहीं होती.
देखिए चीमा साहब, बहुत बेहतरीन सवाल पूछा, तो आंसर दूंगा मैं आपको। देखिए, अगर आप सुपर पावर की बात करते हैं, तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपका जियोपॉलिटिक्स में स्टेटस, आपकी पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन कितनी, आप इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी हो या नहीं हो। हम तो इतनी बड़ी दुनिया आपस में कि हमें बाहर से ट्रेड ना करें, विल स्टिल सर्वाइव, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है आपकी मिलिट्री में कितनी ताकत है। और पॉइंट नंबर 4 भी होता है चीमा साहब, आपकी करेंसी में कितनी ताकत है। चार चीजें होती है विच डिटरमाइन व्हाट यू आर। आप पहली बात पे, अगर आप किसी भी इकोनॉमिक फोरम की बात करें, कौन सा ऐसा दुनिया का इकोनॉमिक फोरम है जहां भारत नहीं, भारत के बिना तो कोई फोरम चलता ही नहीं। ये आपको भी पता, मुझे भी पता। एससीओ से बात करें, ब्रिक्स पे जाए, G7 G20, जहां जाइए, दाएं जाइए, बाएं जाइए, I2U2 जाइए। कल बाय द वे उन्होंने क्वाड की भी बात की, I2U2 की भी बात की है बाय द वे। तो ये एक चीज हो गई भाई। इंडिया इज इमर्जिंग, जो रशिया की जगह ले रहा है, इंडिया ले रहा है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो ये पॉलिटिकल, आपको सब पता, पॉलिटिकल वी ऑल नो। politically, I mean, is there a country which is in more international forums than India? Is there a prime minister who is in more economic forums than India? नहीं है। एससीओ वालों को भी हमें बिठाना पड़ता है, ब्रिक्स वालों को भी, बीएसए वालों को भी, कॉड को भी, G7 G20 I2 सब हमें। पहली बात ये है, एंड वी हैव द डिस्टिंक्शन दैट टॉक्स अबाउट आवर political relevance globally. Militarily, we are now rated number 3. Even our air force is rated higher than Chinese air force. WD की रेटिंग्स है, आपने पता होगा, हम उस पर बात कर चुके हैं। मोस्ट ऑथेंटिक रेटिंग्स आती है। इंडिजिनियसाइजेशन कर रहे हैं, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है जी। हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी चीमा साहब, वी आर अ सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी एंड वी आर गोइंग मोर दिन ब दिन आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर मींस योर डिपेंडेंस ऑन द एक्सटर्नल वर्ल्ड रिड्यूसेस। अवर अगर आप देखें हमारे एक्सपोर्ट्स कितने परसेंट हमारे जीडीपी के, हम चाइना की तरह नहीं एक्सपोर्ट्स पे जिंदा। our economy 90% works on internal consumption and our internal consumption is increasing, right? हमारे इंपोर्ट्स दिन ब दिन घट रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, और रिजर्व्स आर इंक्रीजिंग। दूसरी बात आपको बताऊं, करेंसी, करेंसी बहुत अच्छी। तो मिलिट्री आपके पास है, जियोपॉलिटिक्स आपके पास है, इकोनॉमी आपके पास है, मिलिट्री की और करेंसी की बात करें, मिलिट्री पे बात हुई, करेंसी की बात करें, मतलब 24 कंट्रियों में रुपया चल रहा है। डिजिटल रियम भी 2 कंट्रियों में भी नहीं चल रहा। दूसरी चीज, अगर आप केयरफुली देखें, अगर आप हमारे आरबीआई को स्टडी करें, हमने यूरो, ये सुनिएगा, यूरो हमने काफी बढ़ा दिया। दुनिया में 3-4 फॉरेन एक्सचेंज के कीर्तिमान है, पैरामीटर्स, डॉलर, यूरो, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स और गोल्ड। ये तो मानते हैं ना, ये तो मैंने नहीं बनाया, ये तो दुनिया मानती है। चीमा साहब, हमने यूरो काफी बढ़ा दिया, डॉलर हमारे पास जितना आपने नंबर बताया लगभग उतना है। हमने इसके अलावा यूरो के रिजर्व बढ़ाए हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह सब हमारे पास है। हमने एक चीज की है, ये जो हम 2 लाख किलो सोना ला रहे हैं ना, दो यूएई से, हमने दुनिया भर में सोना लिया। आपको पता हमारी गोल्ड रेटिंग कितनी है, हमारे सेंट्रल बैंक की? हमारी गोल्ड रेटिंग है 7 और 8 आज ऑन डेट। जब ये 2 लाख किलो सोना है, इट विल कम टू 6th इन द वर्ल्ड। नंबर 1 रेटिंग, आप सुनिएगा, डाटा बताओ आपको, नंबर 1 रेटिंग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, 8,000 किलो, 8,000 टन के साथ, दे आर द नंबर 1 रेटेड। और गोल्ड के अगेंस्ट करेंसी इशू होती है भाई साहब, कि आपकी मिलिट्री में दम हो, आप जियोपोलिटिकली प्लेयर हो, आपकी इकोनॉमी दम हो, और अगर आप करेंसी आपकी दुनिया में सर्कुलेट हो, व्हाट इज द गारंटी ऑफ दैट करेंसी? इज गोल्ड। ये हमारा गोल्ड है। अब आप बोलोगे जी, अब ये 2 लाख आपने किलो ले भी लिया, तो चाइना भी गोल्ड ले रहा है, जाहिर सी बात है, ले रहा है। तो आपकी तो फिर 24 कंट्रियों में हमारी करेंसी ऑलरेडी है चीमा साहब, एज वी टॉक। एक्सपोर्ट्स कैन बी डन इन रुपी एज वी टॉक। सो विद अभी आईएमएफ की बास्केट में इंडियन रुपी नहीं है, बट जैसे ये 30-40 कंट्रियां छूएगी तो आईएमएफ को मरता क्या ना करता, अपनी बास्केट में इंडियन रुपी को डालना पड़ेगा। पहली बात ये देखिए, वेस्टरो अकाउंट्स खोलने पड़ते हैं हर कंट्री के साथ। बाय द वे, जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट में, उनके साथ ये संभावना नहीं हो सकती। ये आरबीआई का रूल है। अब मैं उस पर आता हूँ। आपने गोल्ड इतना आपके पास है, ठीक है, आप गोल्ड क्यों ला रहे दिन ब दिन, दिन ब दिन? मैं आपको एक और चीज प्रोडिक्ट करूं, 2023 में डॉलर गिरेगा, मेरी बात मान लिख लीजिएगा, 2023 के बिगनिंग में डॉलर गिरेगा। टेक माय मार्क वर्ड्स, आई एम स्ट्रेचिंग माय नेक आउट एंड डिक्लेयरिंग दिस। दूसरी बात क्योंकि चीमा साहब, धीरे धीरे हम क्या करें, हम अपनी डॉलर डिपेंडेंस घटा रहे हैं। यूएई के साथ जो ट्रेड होगा, 90% चांस है इट विल बी इन इंडिया रुपी। ज्यादा से ज्यादा कंट्रियों के साथ हम इंडियन रुपी में ट्रेड करें, पूरा सोना आएगा गिफ्ट स्ट्रीम में, विच विल नॉट हैव कस्टम्स एंड एक्साइज ऑन दैट। And first bullion exchange has already started in the this gift street in Gujarat. ठीक है। अब गोल्ड की आपको दूसरी चीज बताऊं। अब आप बोलोगे ठीक है यार, आप 8वें से 6ठे नंबर पे आ जाओगे, तो आप यूएस को और मतलब इनको बीट कर लोगे गोल्ड में। आप बताता हूँ कैसे होगा, गेम प्लान क्या है, गेम प्लान समझाता हूँ। गेम प्लान ये है चीमा साहब, ये हमारे सेंट्रल बैंक की पोजीशन है, विल विच रीच ऑन गोल्ड एंड नंबर 6 पोजीशन। ठीक है जी। अब चीमा साहब, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, आप जानते होंगे शायद, बड़े आप नजर रखते हैं हर चीज पे। इंडिया में आपको पता है कितना गोल्ड है हर हाउस होल्ड्स में? इंडिया में 25,000 टन सोना हाउस होल्ड्स में है, और इंडिया के मंदिरों में जो सोना है उसका हिसाब ही नहीं है। अगर आप ये 3 कंबाइन कर लो, ये जो सेंट्रल बैंक में, विच विल टेक अस टू नंबर 6, 25,000 टन, यूएस इज 8,000 टन, नंबर 1।
और जो मंदिरों में सोना, दैट इज अ अनकाउंटेबल अमाउंट. इफ आई कंबाइन द थ्री with a lot of conviction at my command, I'm telling you, दुनिया का पूरा सोना एक तरफ और हमारा सोना एक तरफ. और जब आपकी कंट्री अपनी को करेंसी को इंटरनेशनल बनाना, व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग यू हैव द मिलिट्री, यू हैव द इकोनॉमी, यू हैव द जियोपॉलिटिकल स्टेटस. डू यू हैव दैट क्वांटम ऑफ गोल्ड? इतना गोल्ड किसी के पास भी नहीं. चाइना के खरीदना भी चाहिए, इतना गोल्ड दुनिया में है ही नहीं. अंडरस्टैंड द गोल्ड गेम. और दिन ब दिन हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे रुपयों में ट्रेडिंग कर रहे हैं. चीमा साहब देखिए, और कल परसों की बात है, हमने जो इथेनॉल वाली आपको गाड़ी कह रहा था ना मैं आपको, इथेनॉल पे चलेगी पूरा या पेट्रोल पे, वो हमने लॉन्च कर दी. इथेनॉल 50 रुपए लीटर है, उतना एवरेज देता है जितना पेट्रोल गाड़ी देती है. इथेनॉल की गाड़ी बन गई है, ठीक है, लॉन्च कर ली नितिन गडकरी जी ने परसों. 5 साल बाद हमें ना पेट्रोल चाहिए ना डीजल चाहिए. अब हमारा इंपोर्ट बिल देखो, सबसे बड़े दो आइटम, गोल्ड और सबसे बड़ा क्रूड ऑयल, नंबर 2 गोल्ड. इन दोनों की व्यवस्था करें. वी आर अरेंजिंग फॉर बोथ द टू एंड मोर ट्रेडिंग वी आर डूइंग इन इंटरनेशनल रुपी. सो डॉलर प्रेशर हमारे पे कम हो रहा है और हमें डॉलर की इतनी जरूरत नहीं रहेगी. और चीमा साहब आप जानते हैं, जब 40 कंट्रियों में उनके वास्तु अकाउंट में रुपया पड़ा होगा, तो वो 40 से 50 कंट्रियां बाई डिफॉल्ट हमसे ट्रेड करेंगी, क्योंकि हमारा रुपया उनके पास पड़ा है. करेंगी ना, करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो नहीं. रुपये से अमेरिका में तो सामान आएगा नहीं. अगर आप इन सारी चीजों को जोड़ ले, so am I wrong in saying we are superpower in making? And I'm giving you all the facts, figure and data with नहीं सुमित भाई, logic. एक बात बताएं, which one international organization India runs independently? सारी ऑर्गेनाइजेशन चलती, बताइए कौन सी नहीं चलाते. सुमित भाई ऐसे ना करें. Which नहीं one बताइए. international organization, regionally or internationally, India runs independently? देखिए चीमा साहब, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जब ये बनी थी, मैं बता रहा हूँ आपको, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, दे हैव बीन इन यूएस और यूरोप, ठीक है. अब मैं यूएन कह की रहा हूँ बात करें, रीजन, चलो इंटरनेशनल को छोड़ दें, रीजन में छोड़, रीजन में आ जाएं. मैं कौन इंटरनेशनल की सा बात. ऐसा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंडिया इंडिपेंडेंटली रन कर रहा है? मतलब इंडिया, जैसे फॉर इंस्टेंस हम कैसे, जैसे G7 हो गया, G20 हो गया, मतलब बहुत चीजें हैं ना जहां पे इंडिया का एजेंडा डोमिनेट करता है इन द रीजन. और जैसे हम इस रीजन में बैठे हुए हैं ना, फॉर इंस्टेंस सार्क था, ठीक है, या कोई और जो है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बताएं कि जो इंडिया इंडिपेंडेंटली रन करता हो. चीमा साहब देखिए, अब एक बात बताइए, अगर यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर आज के डेट में स्विट्जरलैंड में जेनीवा, तो वो स्विट्जरलैंड चलाता है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, यूएनएचआरसी स्विट्जरलैंड चलाता है क्या? डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर आपकी यूएस यार यूएस. से इसका ताल्लुक ही नहीं है. मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करने लगूंगा, आप फिर जितना मर्जी बोलिएगा. मैं सिर्फ जो सुमित भी बात कर रहा था ना, इंडिया इज ए रीजनल पावर. बाय ऑल मींस मैं एस्टैब्लिश कर सकता हूँ, इंडिया इज ए रीजनल पावर. रीजन में उसका इन्फ्लुएंस है. इंडिया कैन नॉट रन सार्क इंडिपेंडेंटली, बट इंडिया कैन स्पॉइल सार्क इंडिपेंडेंटली. मैं आपको ये इंडिया सार्क इंडिपेंडेंटली स्पॉइल कर सकता है लेकिन रन नहीं कर सकता. और ये हकीकत है, इंडिया ने स्टैब्लिश किया है ना कि भाई उन्होंने सब ममालिक को मना कर दिया कि भाई सार्क में नहीं जाना, पाकिस्तान की करना है वो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो गया वो. लेकिन मैं जो बात कर रहा था, इंडिया इज ए रीजनल पावर. इंडिया के पास बड़ा स्टेटस है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन मैं तो सिर्फ इतनी ही बात कर रहा था कि मतलब इतना एक्सेजरेट ना करें. जैसे हम है, हम पेरिफेरी है भाई, इंडिया सेमी पेरिफेरी में आ गया. मैं अपने एनालिसिस में कहता हूँ इंडिया एंड पाकिस्तान हमने दोनों ने इकट्ठे शुरू किया था. वी वर टुगेदर पेरिफेरी. लंदन, पेरिस, वॉशिंगटन, मॉस्को हमें जो है ना वो बताते थे क्या करना है. आज इंडिया जो है वो स्टेटस पर चला गया कि लंदन, पेरिस एंड जो वॉशिंगटन है वो इंडिया को नहीं बता सकते, लेकिन पाकिस्तान को बता सकते हैं. तो आई अंडरस्टैंड वेयर डू आई स्टैंड. मैं यही कह रहा हूँ कि आप भी अपनी पावर को जरूर मैयर करें, तो ए ना आंखों के सीधा ही न्यूयॉर्क होते होते जाके जो उस मंजिल पे पहुंच जाओ. So this was my humble submission what you are saying, that India is on so many indicators is improving so much. ये बहुत ज्यादा improve कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है. मतलब I stand with you on this कि in so many indicators India is doing marvelous work. जी जी देखिए चीमा साहब, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ. सबसे पहली बात क्या है चीमा साहब, देखिए आप खुद, मैं आप ही का स्टेटमेंट कोट करूंगा भाई, आज के डेट में मॉस्को, फ्रांस, जर्मनी कोई इंडिया को डिक्टेट नहीं कर सकता. इट इज एज ऑन डेट. What about 5 years down the line? What about 10 years down the line? I'm coming, वो सुपर पावर इन मेकिंग. आज वो डिक्टेट नहीं कर पा रहा, 10 साल बाद तो हमारा
हम जो बोलेंगे वो होगा ना. दैट इज व्हाट द सुपर पावर्स हैव द कैपेबिलिटी टू टेक देयर ओन स्टैंड्स. सुपर पावर्स हैव व्हिच आर एबल टू इंडिजिनाइज देयर मिलिट्री प्रोडक्शन, व्हिच वी आर डूइंग. सुपर, आज बताइए भाई, इकोनॉमी की मैं बात करूं, हम नंबर 5 पे आते हैं भाई एब्सोल्यूट जीडीपी. भाई पीपीपी व्हिच इज द मोस्ट रियलिस्टिक मेजर, वी आर एट थर्ड नंबर ना. एट 12 ट्रिलियन डॉलर्स अब ये हो गया पीपीपी. मिलिट्री वाइज मैंने आपको रेटिंग बता दी, जियो पॉलिटिक्स की रेटिंग बता दी. आपने बताया भाई आप कौन सा आप इदारा चला रहे हो, मुझे बताइए. यूएनएचआरसी के स्विट्जरलैंड चलाता है क्या? डब्ल्यूएचओ तो आपका चाइना चलाता है, यूएस थोड़ी ना चलाता है. यूएनएचआरसी को सेसपूल ऑफ बायस बोलने वाला तो डोनाल्ड ट्रंप खुद है. मैंने नहीं कहती, डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स है. डब्ल्यूएचओ का भी हमने यूनाइटेड नेशंस को बोल दिया कि भाई आवर पेशेंस इज रनिंग आउट. डॉक्टर जयशंकर ने साफ बोल दिया भाई, यूएनएच इफ यूएनएससी हैज टू रिमेन रेलेवेंट, भाई आपको और लोगों को डालना पड़ेगा और आपको इंडिया को डालना पड़ेगा. आज वी आर नॉट डिमांडिंग सिंसर, वी आर कमांडिंग थिंग्स. एंड द वे द ट्रेजेक्टरी इज, द वे द थिंग्स आर. एंड आप समझिए एक बात को चीमा साहब, आप देखेंगे 2023 में आप भी यही, हम भी यही. ये जो आपको मैंने सोने वाला सारा गेम समझाया ना, दिस इज गोइंग टू बी अ डोमिनेटिंग गेम. अगर अभी यूएस क्या करता है, यूएस, आप चीमा साहब आपको पता होगा, जो यूएस ने ना कभी कंफर्म किया ना डिनाई किया, 60 ट्रिलियन साहब, भाई साहब 60 ट्रिलियन डॉलर उन्होंने छापा कोविड टाइम में. यूएस क्या करता है, यूएस की स्ट्रेटजी होती है, मैं डॉलर को रोक दूं. जैसे डॉलर रोकूंगा, लोकल करेंसियों में डॉलर महंगा होता जाता है. मतलब ना, लोकल करेंसीज गिरती जाती, डॉलर के सामने डॉलर महंगा होता जाता है. जो डॉलर छपने से यूएस में इन्फ्लेशन डिपॉजिट होता है, ये इकोनॉमिक्स समझा रहा हूं आपको, उससे कहता हूं धीरे धीरे वो सब कंट्रियों में डिवाइड करते हैं. मेरे इन्फ्लेशन इकट्ठी हुई, मैंने डॉलर रोका, डॉलर महंगा हो गया, लोकल करेंसी बढ़ गई, तो धीरे धीरे आई एम ट्रांसफरिंग माई इन्फ्लेशन टू यू. दैट इज द मैकेनिज्म व्हिच यूएस हैज ऑलवेज यूज्ड, बिकॉज यूएस ने सऊदियों को बोला था तुम तेल डॉलर में बेचोगे. अभी जो नोपेक वगैरह की बात चला रहा है यूएस, दिस आर थ्रेटनिंग सऊदीज. कल सऊदीज का रिटेलिएशन भी आया है, राइट? कल को कोई बड़ी बात नहीं, हम सऊदी से भी रुपयों में तेल ले लें. आई विल बी वेरी हैप्पी टू डील विद सऊदीज ऑन रुपीस. दैट विल बी हैप्पीएस्ट डे ऑफ आवर लाइव्स, राइट? रशिया तो रुपयों में बात कर ही ना चीमा साहब, 40% तेल तो रशिया से आ ही रहा है. अब मैं दूसरी आपको बात बताता हूँ, तो ये जो चीजें हो रही, जब जब वर्ल्ड ऑर्डर खुलेगा, अब की बात, देयर माइट बी वन डिफरेंस, कि जब डॉलर ये छोड़ना चाहेंगे तो डॉलर लेने वाले कम हो गए होंगे. ये नहीं, पहले क्या होता था, डॉलर लेने वाले उतने ही थे, वो अपना करेंसी गिराते रहते थे, डॉलर रहते रहते थे. बट अब की बार ये पॉसिबिलिटी है डॉलर लेने वाले कम बच जाए. तो आपकी करेंसी को अगर ग्लोबल होना, डू यू हैव दोस गोल्ड रिजर्व्स? यू मस्ट हैव दोस गोल्ड रिजर्व्स, एंड आवर गोल्ड रिजर्व्स विल बी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. मैंने कहा पूरी दुनिया का सोना एक तरफ, हमारा सोना एक तरफ. तो चाइना बहना तो आसपास ही नहीं. और चाइना जो खेल खेल रहा है ना आपका मित्र शी जिनपिंग, कि मैं रेमबी को डिजिटलाइज करूंगा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डुबा चुका है उसको आर्टिफिशियली डॉलर के अगेंस्ट मेंटेन करने में. हमारी करेंसी चीमा साहब 11 जुलाई से आज कितनी बात हो गई, वी आर टॉक ऑफ 2-3 मंथ्स, 3 महीनों में 24 से ज्यादा कंट्री आ गई. अब जैसे यूरोप वाला हो जाएगा, विल टच अनदर 30-40 कंट्रीज. चीमा साहब, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, विद इन अ क्वार्टर, सर, विद इन अ क्वार्टर, if your currency touches almost 50 countries, it's a goddamn big achievement, and you have the highest gold reserves in the world. And incidentally, let me give you one more static, sir. Indian women hold 11% of the total gold produced in the world. ये आप चेक कर लीजिएगा डाटा. Indian women hold 11% of the total gold produced in the world. अल्टीमेटली करेंसी गोल्ड के अगेंस्ट ही इशू होती है. बिना करेंसी का गोल्ड के, बिना गोल्ड के आप करेंसी इस्टेब्लिश नहीं करोगे. और अगर आप चाइना का डेट देखें और हमारा डेट देखें, देयर इज नो कंपैरिजन. चाइना's debt is 320% of GDP, our debt is minuscule, peanuts है. और अब हम जो हमारे यूपी गवर्नमेंट जो पहले थी, उन्होंने पेट्रोलियम बॉन्ड्स इशू किए, वी आर आल्सो पेइंग देम. हम अपना डेट भी काफी क्लियर कर चुके हैं. हमने डेट रिड्यूस किया. चीमा साहब फिगर देखिएगा, हाउ मच वी हैव रिड्यूस्ड द डेट, हाउ मच वी हैव रिड्यूस्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेट्स बोथ. ये भी हम कर रहे हैं. ये लोगों को इस चीजों की तरफ नजर नहीं जाती. और देखिएगा गेम वहीं फंसेगा चीमा साहब. $60 ट्रिलियन यूएस ने डिनाई नहीं किया, मैंने नहीं छापे, ना कंफर्म करता ना डिनाई करता. 2023 में मेरा प्रेडिक्शन है, डॉलर जितना भी ऊंचा जा रहा है ना, 2023 के आते थे उतना गिरेगा. और अगर उन्होंने ये रशिया यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट नहीं रोका, दे आर हेडिंग फॉर अ टेल स्पिन. और ये जेपी मॉर्गन के सीईओ की बात करें, सिटी बैंक के सीईओ की बात करें, डॉइच बैंक के सीईओ की बात करें, आईएमएफ की बात करें. बाय द वे, आईएमएफ की रेटिंग भी कल परसों आई है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. अभी आईएमएफ ने भी किया, मैंने आपको बोला था अराउंड 7% आएगी, 7% आएगी. पर मुझे एक चीज समझ नहीं आया उसमें चीमा साहब, ये चाइना को 4.4% कैसे दिया, ये दिस आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड आई कैन नॉट फैथम दिस थॉट. एंड जो हमसे ऊपर है जर्मनी 0.3% माइनस, जापान अराउंड 1.6%. तो मैंने चीमा साहब को कहा था 2-3 साल में जर्मनी जापान दोनों को छोड़ देंगे. जर्मनी को पीछे छोड़ना आसान हो गया. जर्मनी थोकना थोड़ा बौखला है, वो कोई बात नहीं. आपके भुट्टो साहब गए थे वहां, उन्हें 10 मिलियन यूरो पकड़ाए, बोले कोई बात नहीं आप घर जाइए, हम आपको कश्मीर पे एक छोटा सा स्टेटमेंट दे देंगे, ये तो फिर माने और ना, आपको कुछ नहीं देंगे. बोला आपको इंडिया छोटा बड़ी सा ताकत है. इंडिया इंडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. लेकिन हम ये थोड़े से अरसे की बात है सुमित भाई, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए ना,
आप देखिएगा अपना ना वो इंडियन फ़िल्म में ना अप उनका नाम होगा। थैंक यू वेरी चीमा मच साहब, चीमा साहब, मैं तो एक और बात बोलूँगा, फ़िल्मों की बात हो रही, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Thank you so much. It was lovely talking to you. It's always like lovely talking. थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू।